नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं वनवर्ल्ड की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 29 दिसंबर 2025 है। पौष का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी प्रातः 10:12 तक और उसके बाद में दशमी। रेवती नक्षत्र रहेगा प्रातः 7:41 तक और उसके बाद में अश्विनी। परिग योग रहेगा प्रातः 7:36 तक और उसके बाद में शिव योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 7:41 से 30 दिसंबर प्रातः 7:13 तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज जल्दबाजी से बचें। किसी पुराने विवाद या उलझन का समाधान मिलेगा। करियर में दिशा स्पष्ट होगी। शेयर मार्केट से, सट्टे से, लॉटरी से लाभ होता दिख रहा है। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। खेल, लेखन व गायन में मन लगेगा। वृषभ राशि, परिवार और घर से जुड़े मामलों में संयम रखें। वित्तीय फैसले सोच कर लें। शाम तक राहत मिलेगी। शाम को परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। विद्यार्थी शिक्षा संबंधी किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त रह सकते हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं। संवाद में सावधानी रखें। पुराने काम पूरे होंगे। लेखन के कार्यों में मन लगेगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। छोटे भाई बहन के साथ किसी छोटी यात्रा पर जाने से लाभ होगा। संचार या इंटरनेट से जुड़े लोगों को लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। आज आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कर्क राशि, भावनात्मक संतुलन जरूरी रहेगा। खर्च नियंत्रित रखें। आत्म मंथन से सही निर्णय निकलेंगे। सोना खरीद सकते हैं आज आप। वाणी से धन लाभ होता दिख रहा है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। सिंह राशि की बात करते हैं। आज अहंकार छोड़कर बड़ा फैसला लें। करियर में टर्निंग पॉइंट संभव है। आज आप अपने बारे में सोचेंगे। कन्या राशि, एकांत में योजना बनाना लाभकारी सिद्ध होगा। पुराने डर छूटेंगे। काम चुपचाप आगे बढ़ेगा। गुप्त संपर्कों से हानि के योग बनते हैं। रिसर्च में मन लगेगा। अगर किसी को धन दिया है या कहीं पर निवेश किया है तो आज वापस नहीं मिलेगा। तुला राशि, आज मित्रता और नेटवर्क में छटनी होगी। सच्चे सहयोगी साथ रहेंगे। लक्ष्य स्पष्ट होंगे। कोई एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं आप। किसी कार्य में बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। करियर में जिम्मेदारी बढ़ेगी। साहस रखें। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रमोशन हो सकती है। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ समय बिता सकते हैं। धनु राशि, आज आपका दृष्टिकोण बदलेगा। शिक्षा या अध्यात्म से लाभ हो सकता है। नई सीख अपनाने से लाभ होगा। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। पिता से संबंध गहराएंगे। पिता से पूर्वजों की या उच्च शिक्षा की चर्चा चल सकती है। मकर राशि की बात करते हैं। आज वित्तीय पुनर्गठन का दिन रहेगा। कर्ज या बकाया निपटाने के संकेत मिलते हैं। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें। किसी से भी वाद विवाद ना करें। अच्छा यही होगा कि यात्रा चाहे जैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, सब टाल दें। किसी से भी बदला ना लें। गणपति जी का ध्यान करें। ओम गंग गणपते मंत्र का 108 बार जप करें। कुंभ राशि की बात करते हैं। आज साझेदारी में निर्णायक बातचीत हो सकती है। स्पष्टता रखें। भविष्य मजबूत होगा। जीवन साथी के साथ समय बिता सकते हैं। बैंक के काम आज पूरे हो जाएंगे। समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं आप। मीन राशि आखिर में बात करते हैं। आज दिनचर्या और स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी होगा। छोटे सुधार बड़े परिणाम देंगे। मेडिकल के स्टूडेंट्स को आज अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। लॉयर्स को आज केस में जीत मिलेगी। किसी कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलती दिख रही है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक राजा को पेंटिंग्स का अत्यंत शौक था। उसने ये घोषणा कराई कि जो कोई भी ऐसी पेंटिंग बनाएगा जो सच्ची शांति को दर्शाती हो,
उसे वह मुंह मांगा इनाम देगा। निर्णय के दिन अनेक चित्रकार अपनी अपनी पेंटिंग लेकर राजा के महल में पहुंचे। सभी एक से बढ़कर एक थे, पर राजा ने उनमें से केवल 2 को अलग रखवा दिया। पहली पेंटिंग मनमोहक थी, एक शांत झील जिसका पानी इतना स्वच्छ कि तल तक दिखाई दे रहा था। उसके आसपास सफेद हिमखंड अपनी छाया ऐसे डाल रहे थे मानो किसी दर्पण पर उकेरे गए हों। ऊपर नीला आसमान रुई जैसे बादलों के साथ पूरे दृश्य को दिव्य शांति से भर रहा था। इसे देखकर हर कोई विश्वास से कह रहा था कि यही पेंटिंग शांति का सर्वोत्तम उदाहरण है। दूसरी पेंटिंग बिल्कुल विपरीत थी। रूखे बजरंग पहाड़, ऊपर काले बादल गुजरते हुए, बिजली चमकती हुई, घनघोर वर्षा से उलफती नदी, तेज हवाओं से झूमते पेड़ और पहाड़ी पर स्थित झरना रौद्र रूप में बहता हुआ। इसे देखकर किसी को भी शांति का भाव नहीं आता था, बल्कि भय और उथल पुथल का एहसास होता था। सभी को पूर्ण विश्वास था कि पहली पेंटिंग ही विजेता बनेगी। परंतु तभी राजा सिंहासन से उठे और घोषणा कर दी कि दूसरी पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। उपस्थित लोग हैरान रह गए। पहली पेंटिंग के चित्रकार ने असंतोष में पूछा, महाराज, उस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो आपने उसे श्रेष्ठ कहा? मेरी पेंटिंग तो पूर्णतः शांति का प्रतीक है। राजा मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। वह उसे दूसरी पेंटिंग के पास ले गए और बोले, इस रौद्र झरने के ठीक बाईं ओर देखो। हवा से झुके हुए पेड़ और बनी उस छोटी सी डाल को देखो, और देखो उस डाल पर बनाए गए घोंसले को। देखो कि कैसे एक चिड़िया तूफान, बिजली, बारिश और कोलाहल के बीच अपने बच्चों को पूरी कोमलता, प्रेम और शांत भाव से भोजन करा रही है। राजा ने सभी को समझाया, शांत रहने का अर्थ यह नहीं कि आपके आसपास समस्या ना हो, कोई शोर ना हो, कोई चुनौती ना हो, कोई परीक्षा ना हो। बिल्कुल निर्बाध स्थिति में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं। सच्ची शांति का अर्थ है अव्यवस्था, तूफान, संघर्ष, कठिनाई और अराजकता के बीच भी स्थिर बने रहना, अपने काम पर केंद्रित रहना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। अब सभी लोग समझ चुके थे कि राजा ने दूसरी पेंटिंग को क्यों चुना, क्योंकि शांति बाहरी नहीं, अंतर्मन की स्थिति है। मन यदि दृढ़ हो, भावनाएं संतुलित हो और सोच सकारात्मक हो, तो जीवन के तूफान भी मन की शांति को नहीं तोड़ सकते। पहाड़, जंगल, नदी, झीलें शांति दे सकती हैं, लेकिन सच्ची शांति वह है जो मन के भीतर जन्म लेती है और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जीवन में तूफान आना स्वाभाविक है, पर जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, संयम और स्थिरता बनाए रखे, उसी ने सच में शांति को पा लिया है। जय श्री कृष्ण। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर स्पेशल डे। वर्ष 2025-26 आपके लिए ऊर्जा, प्रगति और नए अवसरों का वर्ष रहेगा। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन आपके पक्ष में होगा, जैसे नई भूमिका, विभाग बदलना, प्रमोशन या नए प्रोजेक्ट का नेतृत्व। जो जातक व्यवसाय करते हैं उन्हें इस वर्ष नए निवेश, नए क्लाइंट या विस्तार के अवसर मिलेंगे। आपके निर्णय और मेहनत आपके लिए सफलता के रास्ते खोलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। वर्ष के मध्य से धन वृद्धि और रुके धन की प्राप्ति संभव है। संपत्ति, वाहन या दीर्घकालिक निवेश में लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में आपका योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। आप परिवार में संतुलन और स्थिरता बनाए रखेंगे। प्रेम जीवन में गहराई आएगी। अविवाहित जातकों को इस वर्ष उपयुक्त साथी मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, पर तनाव और मानसिक थकान से बचना जरूरी है। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सूर्य को ओम गृणी सूर्याय नमः जप करते हुए जल चढ़ाएं। मंगलवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें अथवा सुने। यदि ये मेरा प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।